तो आखिरकार बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे से पर्दा उठ गया है। बीजेपी को एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है जिसके संघ के साथ साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी करीबी रिश्ते हैं। और मैं यूं कहूं कि शाह और मोदी से ज्यादा वो संघ का बेहद करीबी है। बीजेपी की पुरानी लीडरशिप का वो सबसे बड़ा चाहेता रहा है और पूरे लीडरशिप को वो एक साथ चलने में माहिर है, जिसके आगे अकेले ही पूरी कांग्रेस पार्टी कांप जाती है। और नरेंद्र मोदी और जो आरएसएस का सपना है कांग्रेस मुक्त भारत का, वो एक अकेला नेता यही साकार कर सकता था, जिसके कंधों पर अब विश्वास जता दिया गया है। 2024 लोकसभा चुनाव के साथ ही उस नेता के नाम की चर्चा तेज हो गई थी। नरेंद्र मोदी उसे एक राज्य से उठाकर सेंटर में लेकर आए थे और फिर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी उसे ऑलमोस्ट सौंप दी गई है, बस औपचारिकता ही बाकी है। कैसे इस नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चलते बीजेपी का पूरा तरीके से कायाकल्प होने वाला है। जो जेपी नड्डा नहीं कर पाए, जो अमित शाह से नहीं हुआ, जो राजनाथ सिंह भी नहीं कर पाए अपने कार्यकाल के दौरान, वो बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष करने वाला है। और यहां से अगले 15-20 साल की नींव बीजेपी के लिए खड़ी करने वाला है। उस नाम के बारे में हम आपको बताएं, लेकिन पहले दोस्तों जरा आप कमेंट करिए, बताइए क्या नाम आप समझ गए हैं और बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष आप किसे देखना चाहते हैं। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पर्दा हटने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ आदर्श तिवारी और आज बात हम कर रहे हैं बीजेपी के अगले प्रेसिडेंट को लेकर। बहुत माथापच्ची हुई, लंबे समय से कई नाम कयास लगाए जा रहे थे कि ये रेस में आगे है, इसे लेकर अब बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे प्रबल दावेदार 3 नाम थे। इसमें सबसे पहला नाम था वसुंधरा राजे का, दूसरा नाम था संजय जोशी का और तीसरा नाम था शिवराज सिंह चौहान का। लेकिन तीसरे नाम वाले शिवराज सिंह चौहान ने कैसे आगे के दोनों नामों को काट दिया और वो बीजेपी में अब कमान संभालने की तैयारी कर रहे हैं, इसकी पूरी कहानी आज हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, आप मानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने लंबे समय तक बीजेपी शासित राज्य कहें मध्य प्रदेश में शासन किया। वहां की वो सीएम के तौर पर उन्होंने एक अपनी अलग छवि बनाई, लोग उन्हें मामा कहकर बुलाते हैं। और शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता ऐसी है जिसे मोदी शाह भी उससे टकराना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने जब 2023 का विधानसभा चुनाव अपने बलबूते जितवाया था, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि मैं एमपी छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूं और यह क्लियर था कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन आखिरी मौके पर पार्टी का फैसला हुआ कि शिवराज को हम दिल्ली लेकर आएंगे, उन्हें कुछ बड़ा कमान सौंपने वाले हैं और इस वजह से शिवराज सिंह चौहान को एमपी से दिल्ली लाया गया। लेकिन उस दिन लिखी गई कहानी का रिजल्ट आज मिलने वाला है। अब समझिए कैसे आरएसएस और मोदी और शाह के बीच में वसुंधरा राजे और संजय जोशी के नाम को लेकर भिड़ंत होती नजर आई। सबसे पहले नाम भेजा गया था मोदी और अमित शाह की तरफ से, जेपी नड्डा की तरफ से, यानी दिल्ली से वो नाम गया था संघ मुख्यालय नागपुर में, और वो नाम था वसुंधरा राजे का। वसुंधरा राजे जिनकी मजबूत छवि मानी जाती है, वो 2 बार मुख्यमंत्री रही राजस्थान की और राजघराने से ताल्लुकात रहते हैं उनके। राजस्थान में उनकी एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। मोदी और शाह के साथ साथ माना जाता है कि वो पार्टी में पहले बेहद करीबी नेता रही थी। लेकिन जब ये नाम वसुंधरा राजे का एक महिला होने के नाते भी जब भेजा गया यहां से संघ मुख्यालय, तो संघ की तरफ से तो कहा गया कि भाई ये नेता ना ही इतना कुछ खास कमाल कर पा रही हैं, क्योंकि राजस्थान में जब लोकसभा चुनाव भी हुए थे ना, जब पूरे देश में, तो उस दौरान बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा था। वसुंधरा राजे इससे पहले जब लास्ट लोकसभा चुनाव हुए थे तो वहां राजस्थान में भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। दूसरा, वसुंधरा राजे पूरी तरीके से पार्टी में एक्टिव भी नहीं है, वो उस तरीके से दौरे करते हुए भी नजर नहीं आती हैं। और एक और बड़ी बात जो उनके खिलाफ जाती है कि मोदी और शाह से उनके रिश्ते पिछले कुछ समय से बहुत खास नहीं रहे। यहां तक कि कई मौकों पर तो राजनाथ को भेजा गया कि आप मनाइए वसुंधरा राजे को और उन्हें ट्रैक पर लाइए। तो ये लब्बो लबाब है और वसुंधरा राजे के नाम को लेकर बहुत ज्यादा संघ भी खुश नहीं था। लेकिन हाँ, मोदी और अमित शाह की रणनीति थी कि एक महिला बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, इस वजह से ये नाम आगे भेजा गया। संघ की तरफ से वो नाम रिजेक्ट हो जाता है, फिर अगला नाम संघ की तरफ से भेजा जाता है और वो नाम होता है संजय जोशी का। अब संजय जोशी संगठन के मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। इसके अलावा संजय जोशी को लेकर संघ के करीबी भी हैं
पार्टी के लिए भी कई अहम रणनीतियां वो बना चुके हैं। लेकिन जब संघ की तरफ से संजय जोशी का नाम भेजा गया तो मोदी और शाह ने कहा भाई हमें ये नाम पसंद नहीं है। उसके पीछे का रीजन ये है कि एक तो वो 2012 से पार्टी से बाहर है, दूसरा वो मोदी विरोधी गुट के समर्थक माने जाते हैं और इस वजह से ही उनकी स्थिति कमजोर नजर आती है। कई और नाम भेजे गए, इधर से उधर ट्रांसफर हुए, कभी संघ की तरफ से, कभी नागपुर से दिल्ली आते नाम, दिल्ली से नागपुर जाते नाम। लेकिन एक नाम जिस पर फिर आखिर में सहमति बनी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से ही वो नाम भेजा गया दिल्ली से, वो था शिवराज सिंह चौहान का। और शिवराज सिंह चौहान का जैसे ही नाम संघ मुख्यालय पहुंचा, संघ की तरफ से भी उस पर बिना कुछ सोचे समझे मुहर लगा दी गई, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान संघ के भी बेहद करीबी हैं। बीते दिनों उनके बेटे की शादी में भी हमने देखा था कि मोहन भागवत पहुंचे थे, फिर रिसेप्शन हुई तो उसमें पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और बीजेपी के दिग्गज नेता सब वहां पर पहुंचते हुए भी नजर आए थे। तो एक तो संघ और मोदी शाह के बेहद करीबी है, दूसरा वो आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, उस जमाने के नेताओं के भी वो सबसे फेवरेट नेताओं में से एक हैं। तीसरी बड़ी बात जाती है कि शिवराज सिंह चौहान ने बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए अपने राज्य में कांग्रेस को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। शिवराज सिंह चौहान के सामने कांग्रेस के ये हालात थे कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे नेता धूल फाक गए, उनकी सियासत कभी सिर उठा ही नहीं पाई। शिवराज सिंह चौहान के सामने जब जब कमलनाथ कोई नई रणनीति बनाते, मामा का भौकाल इतना टाइट था कि एमपी के लोग मामा पर भरोसा करते थे और मामा नई रणनीति के साथ कमलनाथ और दिग्विजय की सियासत को बंटाधार करने के लिए हमेशा कदम उठाते रहे। यही हालात थे कि जब इस बार भी लोकसभा चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें बीजेपी ने मध्य प्रदेश से निकाली और इसका भी इनाम शिवराज सिंह चौहान को मिल सकता है। एक बड़ी बात और जाती है, लंबे समय तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे। जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी रहे थे और उसके बाद उन्हें फिर प्रधानमंत्री पद घोषित कर दिया गया कि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट, ऐसा ही कुछ तजुर्बा नजर आता है शिवराज सिंह चौहान का। इवन मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ज्यादा कद्दावर हो जाते हैं नरेंद्र मोदी से और इसी को देखते हुए उनकी लोकप्रियता भी है। जिस तरीके से मोदी के बारे में अच्छी बात कही जाती है कि वो लोगों से कनेक्ट बहुत अच्छा करते हैं, उनके अंदर वो आदत है कि वो हर किसी को साथ लेकर चलने में माहिर हैं, उनसे कोई नाराज नहीं हो सकता और वो अपनी रणनीति को बहुत अच्छी तरीके से निभाने के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही हाल शिवराज सिंह चौहान का भी है। शिवराज सिंह चौहान बेहद सरल व्यक्तित्व के हैं, मृदुभाषी हैं। उनके जब एक बार वो बात करना शुरू करते हैं, लोगों से उनकी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि आप देखिए कोई उन्हें मामा कहता है, कोई उन्हें भांजा कहता है और दिल्ली आने के बावजूद भी शिवराज की लोकप्रियता में बिल्कुल भी गिरावट नहीं आई। ये कारण है। साथ ही वो संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान बचपन से ही संघ से जुड़े हैं, मोदी शाह से भी उनके अच्छे रिश्ते माने जाते हैं। संगठन चलाने का उनके पास लंबा अनुभव भी है। मध्य प्रदेश में तो मामा उन्हें जनता कहकर बुलाती ही है। किसानों, महिलाओं और युवाओं में भी वो बेहद लोकप्रिय हैं। अभी किसानों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। बीते दिनों ही आपने सुना था जब वो अपने बेटों के रिसेप्शन की तैयारी छोड़कर लोकसभा में अपनी जिम्मेदारी निभाने पहुंचे थे और उन्होंने एक वहां पर नेता की तरफ से, सांसद की तरफ से जब सवाल का जवाब लिया गया तो उन्होंने कहा कि मैं अब अपनी पूरी जिंदगी किसानों के लिए, देश के लोगों के लिए समर्पित कर रहा हूं और अब मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूं, परिवार से आगे भी अब मेरे लिए देश है। वो हमेशा शिवराज सिंह चौहान ने रखा है। गुटबाजी से दूर रहते हैं, सबको साथ लेकर चलने की कला है उनके अंदर, इसमें वो महारत हासिल कर चुके हैं। बीजेपी के अंदर कोई विरोधी धड़ा नहीं है। यानी कि तस्वीरें तो वो भी वायरल हुई थी जब अपने सबसे बड़े विरोधी नेता के बगल में बैठे हुए, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शिवराज के बेटे के रिसेप्शन में आए थे और सबके साथ मामा बैठे हुए थे, बहुत अच्छे से बतला रहे थे। हालांकि वैसी तस्वीरें कई बार निकलकर सामने आती है, लेकिन हाँ, कांग्रेस भी ये बहुत अच्छे से जानती है कि अगर बीजेपी में अकेला कोई ऐसा नेता है जो कांग्रेस को सही मायने में हिंदुस्तान से मुक्त कर सकता है तो वो शिवराज सिंह चौहान ही हैं। शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता पूरे देश में है। यही कारण है कि उनकी एक योजना, महाराष्ट्र ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए और जितने भी राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, हर जगह, दिल्ली में ले लीजिए, बीजेपी मामा की ही उस योजना पर जा रही है और उसका फायदा उठा रही है। लाडली बहना योजना की मैं बात कर रहा हूं। जब इसे मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया तो किसी ने सोचा नहीं था कि आगे चलकर पूरे देश के लिए गेम चेंजर साबित हो जाएगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की थी और 159 सीटें नरेंद्र मोदी और तमाम बड़े दिग्गज आए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की रणनीति की वजह से 159 सीटें जीतकर बीजेपी ने वहां बहुमत हासिल किया था।
2023 के विधानसभा चुनाव में। उसके बाद जहां जहां इलेक्शन होते हैं बीजेपी इसी फॉर्मूले के साथ जाती है और चुनाव में जीत भी हासिल होती है। यही कारण है कि अब बीजेपी उन नए चेहरे के साथ जाना चाहती है और लोकसभा चुनाव के बाद से ही यह चर्चा है कि अब भाई बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। बार बार एक्सटेंशन हो रहा है जेपी नड्डा के कार्यकाल का। अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव का वेट किया जा रहा था, ऐसी खबरें थी, और दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, बीजेपी को जीत हासिल हो चुकी है। वहां भी शिवराज सिंह चौहान का मैजिक देखने को मिला था। तो अब ऐसे में संघ और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, यानी कि दिल्ली और संघ के बीच में आम सहमति बन गई है, वो है शिवराज सिंह चौहान के नाम की। और अगर इस नाम का ऐलान होता है तो समझिए ये देश की सियासत के लिए बीजेपी के एक नए उदय, बीजेपी के लिए यहां से एक नया ग्राफ और चढ़ता हुआ नजर आएगा। और 2040 तक जब नरेंद्र मोदी विकसित भारत का संकल्प लेते हैं तो उसमें वो ये भी जोड़ते हैं कि 2040 तक कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार कैसे बनी रहे, इस दिशा में भी लगातार बीजेपी आगे बढ़ रही है। उस फॉर्मूले को साकार अगर कोई कर सकता है तो वो अब इसमें शिवराज सिंह चौहान ही हो सकते हैं। जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो गया है, शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मुहर लग गई है। इसके पीछे की मैंने आपको वजह भी बता दी है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है? क्या आप भी शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी का अगला प्रेसिडेंट देखना पसंद करेंगे? वीडियो को लाइक कर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।